आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं झारखंड के बारे में। झारखंड संपूर्ण भारत के मिनरल्स का मेन सोर्स है और पूरे भारत में लगभग 40% जो मिनरल्स निकाले जाते हैं, यूटिलाइज़ किया जाता है उसको या फिर कंज्यूम किया जाता है, उसकी फुलफिलमेंट झारखंड से ही होती है। तो इस दृष्टिकोण से और दूसरे कई दृष्टिकोणों से भी झारखंड एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है फॉर वेरियस एग्जामिनेशन पॉइंट, इधर इट इज़ रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और इधर रिलेटेड टू झारखंड स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ झारखंड। तो झारखंड में सबसे पहले यहाँ पर पहला जो टॉपिक है उससे झारखंड के बारे में मैं बता रहा हूँ। झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है यह 21 डिग्री 59 मिनट उत्तर से लेकर 25 डिग्री 45 मिनट उत्तर में स्थित है और इसका देशांतरीय विस्तार जो है वह 83 डिग्री 26 मिनट पूर्व से 87 डिग्री 51 मिनट पूर्व में स्थित है। इसकी स्थापना कुल मिलाकर जो काउंटिंग होती है या इसका जो डेट है वह है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो झारखंड की स्थापना कब हुई है? झारखंड की स्थापना हुई है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को और इसका कुल क्षेत्रफल जो है यह है 79,716 वर्ग किलोमीटर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 79,716 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो झारखंड का लिंगानुपात है 948, जबकि यहाँ पर बोली जाने वाली जो मुख्य भाषा है और उसके अलावा जो कामकाज के दृष्टिकोण से की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा है वह है हिंदी। झारखंड की राजधानी है रांची और झारखंड का हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जो है यह भी रांची में ही स्थित है। झारखंड की जनसंख्या की यदि बात की जाए तो झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। तो झारखंड की जनसंख्या जो कितनी हो जाएगी? 3,29,88,134 और इसकी साक्षरता दर जो है वह है 66.4%। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो 66.4% है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि अगर 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में लोगों को एवरेजली या एवरेज लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो हर 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 414 व्यक्ति आएंगे। झारखंड राज्य में अगर जिलों की बात की जाए तो कुल मिलाकर इसमें 24 जिले हैं। आई रिपीट अगेन, 24 जिले। जब झारखंड का निर्माण हुआ था उस समय झारखंड में कुल मिलाकर 18 जिले थे। आगे चलकर 6 और जिलों का निर्माण किया गया और इस तरह से झारखंड में कुल मिलाकर 24 जिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया था और भारत का यह कौन सा राज्य बना था? तो यह भारत का 28वां राज्य बना था और इसे आदिवासियों की गृहभूमि भी कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पर नियमित आंदोलन किया था झारखंड के एक अलग राज्य के निर्माण के रूप में और इसी के साथ बताया जा रहा है कि इसी के कारण सरकार ने वर्ष 1995 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना की थी और इसी के परिणाम स्वरूप अंततः पूर्ण राज्य जो है झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट आता है झारखंड की सीमाओं के बारे में। झारखंड अपनी बाउंड्री कैसे शेयर करता है, किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो हम जैसा कि जानते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जो इसके चारों ओर फैले हुए हैं पड़ोसी राज्यों के रूप में। तो उसमें याद रखिएगा झारखंड की सीमा पूर्व में पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है जबकि पश्चिम में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के साथ भी यह पश्चिम में अपनी सीमा साझा करता है। इसी के साथ ही साथ उत्तर दिशा में यदि आप चले जाते हैं तो उत्तर में बिहार तथा दक्षिण में उड़ीसा के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ बताया जा रहा है पारसनाथ राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है, जो जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है।
आगे इसके बाद है फिर यहाँ की जलवायु के बारे में। तो झारखंड की जो जलवायु है यह गर्म एवं उप आर्द्र है और यहाँ पर जो औसतन वार्षिक वर्षा होती है यह 1400 मिलीमीटर होती है। तो औसत वर्षा कितनी होती है, याद रखिएगा 1400 मिलीमीटर। आगे उसके बाद बताया गया है झारखंड की प्रमुख नदियों के बारे में। तो झारखंड की नदियों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। ये हैं उत्तरवर्ती नदियाँ और दक्षिणवर्ती नदियाँ। उत्तरवर्ती नदियों से क्या तात्पर्य, तो वैसी नदियाँ जो उत्तर की तरफ से बहती हैं, जैसे कि सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी, चानन नदी इत्यादि, ये सभी उत्तरवर्ती नदियों के रूप में जानी जाती हैं। जबकि पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों की बात की जाए तो झारखंड की पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों में दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिण कोयल नदी, शंख नदी, अजय नदी, मयूराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी तथा बांसलोई नदी का नाम आता है। तो याद रखिएगा उत्तरवर्ती नदियाँ कौन कौन सी है, सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी, चानन, पंचाय इत्यादि। और पूर्ववर्ती नदियों की बात की जाए या दक्षिणवर्ती नदियों की बात की जाए तो दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल, शंख नदी, अजय, मयूराक्षी, ब्राह्मणी तथा बांसलोई। आगे फिर आ जाता है झारखंड के प्रमुख जलप्रपात, क्योंकि जलप्रपातों के लिए झारखंड बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इन कारणों की वजह से भी इसे जानना जरूरी है। झारखंड में जो जलप्रपात है उसमें बूढ़ा घाघ जलप्रपात सबसे पहले, जो लातेहार जिला में मौजूद है, यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद फिर आ जाता है रजरप्पा, यह दामोदर एवं भेड़ा या भैरवी नदी के संगम पर मौजूद है। और तीसरा जो जलप्रपात आ जाता है वह आ जाता है हुंड्रू जलप्रपात, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है, तो याद रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी पर। आगे इसके बाद बताया गया झारखंड के वन क्षेत्र के बारे में। तो झारखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसके 29.76% भाग पर वन है, जो कि 23,721 वर्ग किलोमीटर है। और भारत पर इतने भाग पर यहाँ पर वन मौजूद है। झारखंड में पाए जाने वाले जो प्रमुख वन उत्पाद है, वन उत्पाद कहने का मतलब है जंगलों से जो सामग्रियाँ मिलती हैं, उसमें है साल, शीशम, महुआ, सागौन, सेमल, गम्हार, केंदू। ये सभी बड़े पैमाने पर झारखंड के वन उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ बताया गया है जनजातियों के बारे में। तो झारखंड की जो जनजातियां हैं उसमें है संथाल, मुंडा, उरांव, हो, बिरहोर, पहाड़िया, भूमिज। ये जनजातियां मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती हैं। अगर आप ऐसे काउंट करेंगे तो झारखंड में कुल मिलाकर 32 जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उन 32 जनजातियों की संख्या अलग अलग है, कम अधिक है। लेकिन संथाल, मुंडा, उरांव, हो, बिरहोर, पहाड़िया और भूमिज, इनकी संख्या बड़े पैमाने पर है। आगे उसके बाद है झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान भी पाए जाते हैं और अभयारण्य भी हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है लातेहार में स्थित है, यह झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद फिर आ जाता है पलामू अभयारण्य के बारे में। तो पलामू अभयारण्य लातेहार में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है, तो याद रखिएगा लातेहार में। नेक्स्ट उसके बाद है लावलौंग अभयारण्य, यह मौजूद है पूर्वी सिंहभूम सरायकेला में। लावलौंग अभयारण्य कहाँ मौजूद है, तो याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम सरायकेला में मौजूद है। आगे उसके बाद है पारसनाथ अभयारण्य, यह गिरिडीह में मौजूद है। आई रिपीट अगेन, पारसनाथ अभयारण्य किस जगह पर मौजूद है, तो याद रखिएगा पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह में मौजूद है। आगे उसके बाद है पालकोट अभयारण्य के बारे में। तो पालकोट अभयारण्य जो है यह गुमला सिमडेगा में मौजूद है, यानी गुमला जिला और सिमडेगा जिला, इन इलाकों को कवर करता है पालकोट अभयारण्य। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है तोपचांची अभयारण्य। तो तोपचांची अभयारण्य धनबाद में मौजूद है। देन उसके बाद आ जाता है उधवा पंछी विहार। उधवा पंछी विहार साहेबगंज में मौजूद है। तो इस तरह से ये झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के बारे में जानकारी है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में, जबकि ये सभी अभयारण्य मौजूद हैं। और उधवा पंछी विहार कहाँ पर है, तो याद रखिएगा साहेबगंज में है। नेक्स्ट उसके बाद फिर आ जाता है कृषि राज्य में मिट्टी के प्रकार हैं। तो कृषि राज्य में मिट्टी के प्रकार है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी,
झारखंड की प्रमुख फसलें हैं। झारखंड की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, रेतीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। झारखंड की प्रमुख फसलों में यदि काउंट किया जाए तो इसमें कौन कौन सी हैं? तो धान, मक्का, गेहूं, गन्ना, जौ, मड़ुआ आदि, ये सभी झारखंड की प्रमुख फसलें हैं। कौन कौन सी फसलें? तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन होता है और खाद्य पदार्थ में भी धान जो है वो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। मक्का है, गेहूं है, गन्ना है, जौ है, मड़ुआ है, ये सभी झारखंड में बड़े पैमाने पर खाए जाते हैं। आगे उसके बाद है उद्योगों के संदर्भ में। उद्योगों की प्रचुरता यहाँ पर अयस्क और मिनरल्स जो कहा जाता है उनकी उपलब्धता के कारण भी देखी जाती है। तो झारखंड के औद्योगिक उपक्रमों में सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है टिस्को, यह जमशेदपुर में मौजूद है और यह प्रथम इस्पात कारखाना था झारखंड का। आगे उसके बाद आ जाता है बोकारो स्टील प्लांट, यह बोकारो में मौजूद है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, यह मुरी रांची में मौजूद है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, यह घाटशिला सिंभू में मौजूद है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यह मूसाबानी में मौजूद है। कोल वॉसरी कारगाली, यह बोकारो के निकट मौजूद है। आगे उसके बाद है उर्वरक कारखाना, यह सिंदरी धनबाद में मौजूद है। और इंडो आशाई ग्लास फैक्ट्री, आई रिपीट अगेन, इंडो आशाई ग्लास फैक्ट्री जो है यह भुरकुंडा रामगढ़ में मौजूद है। तो ये झारखंड के कुछ प्रमुख उद्योग हैं जो झारखंड में मौजूद है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, झारखंड में बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं भी चलाई गई थी। जैसे कि सबसे पहली जो नदी घाटी परियोजना में काउंट होता है यहाँ पर वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित थी। तो सबसे पहले दामोदर घाटी परियोजना जो है यह टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित थी जिसे यहाँ चलाया गया था। उसके अलावा है स्वर्ण रेखा नदी परियोजना, यह विश्व बैंक की सहायता से चलाई गई है। मयूराक्षी परियोजना, यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना कौन सी है? तो यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना के रूप में भी जानी जाती है। आगे बताया जा रहा है विद्युत परियोजनाओं के बारे में। पतरातू ताप विद्युत गृह जो है यह रामगढ़ में है। यहाँ विद्युत परियोजनाएं जो है उसमें यह काउंट होता है पतरातू ताप विद्युत गृह। उसके बाद है चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, यह बोकारो में मौजूद है। मैथन जल विद्युत केंद्र, यह धनबाद बराक्कर नदी पर है। कोन्नार जल विद्युत केंद्र, यह बोकारो नदी हजारीबाग में स्थित है। तो कोन्नार जल विद्युत केंद्र कहाँ है? तो यह बोकारो नदी हजारीबाग पर मौजूद है। तो इस तरह से ये झारखंड की कुछ विद्युत परियोजनाएं हैं जो झारखंड में संचालित हैं। एंड नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है खनिज संसाधन, जो कि संपूर्ण भारत का लगभग 40% अकेले उत्पादित करता है या जिसकी मौजूदगी झारखंड में मौजूद है। इसमें यह बताया गया है खनिज संसाधनों के बारे में कि प्रचुर मात्रा में खनिज की उपलब्धता के कारण झारखंड को भारत का रूर भी कहा जाता है। रूर यहाँ पर याद रखिएगा, यूरोप में बहुत ही अयस्क के मामले में या ओर के मामले में सबसे जो उपजाऊ या फर्टाइल इलाका, फर्टाइल कहने का मतलब है जहाँ से बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था ओर्स का या ओर्स निकाले जाते थे, वह इलाका रूर था। तो उससे तुलना करते हुए झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। झारखंड में बोला जा रहा है लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक, कायनाइट, यूरेनियम एवं एस्बेस्टस के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कोयला उत्पादन में उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के पश्चात तीसरे स्थान पर झारखंड है। यानी कोयला उत्पादन में उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के पश्चात तीसरे स्थान पर कौन सा है? झारखंड है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक देखिएगा, कई बार लोगों को कन्फ्यूजन जो होता था रिलेटेड टू कोल प्रोडक्शन। कोयला निश्चित रूप से झारखंड में बड़े पैमाने पर मौजूद है, लेकिन नंबर वाइज अगर काउंट किया जाए तो यह कहाँ पर आता है? तीसरे नंबर पर। आगे उसके बाद आता है परबातपुर जो है बोकारो में मीथेन गैस के भंडार संचित हैं। तो मीथेन गैस के भंडार कहाँ संचित है? तो याद रखिएगा परबातपुर में मीथेन गैस के भंडार संचित हैं जो बोकारो में मौजूद है। घूमने के लिए भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में स्थल हैं, पर्यटन केंद्र जो कहा जाए, जैसे नेतरहाट, यहाँ पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल है। और मैक्लुस्कीगंज गांव में बसा शहर ये है मैक्लुस्कीगंज। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है कुंडेश्वरी मंदिर, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, मैक्लुस्कीगंज होगा। उसके बाद है कुंडेश्वरी मंदिर, यह देवघर में मौजूद है।
सारंडा का जंगल बहुत ही प्रसिद्ध है, यह पश्चिमी सिंहभूम में मौजूद है। तो ये सभी झारखंड के घूमने लायक प्रदेशों में काउंट होते हैं। देन उसके बाद आ जाता है यहाँ पर शिक्षण एवं शोध के लिए कौन कौन से सेंटर हैं। तो शिक्षण और शोध की जब बात आती है तो इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, लाख का बहुत बड़ा उत्पादक है झारखंड, तो इसके लिए यहाँ पर रिसर्च सेंटर या रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाए गए हैं और यह आपका नामकुम में मौजूद है जो कि रांची में है। तो नामकुम रांची में इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट मौजूद है। सेंट्रल टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ मौजूद है? तो सेंट्रल टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यह रांची में मौजूद है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ मौजूद है? तो याद रखिएगा, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में स्थित है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ मौजूद है? हजारीबाग में। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च सेंटर कहाँ मौजूद है? तो सेंट्रल माइनिंग रिसर्च सेंटर धनबाद में मौजूद है। आई रिपीट अगेन, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च सेंटर कहाँ मौजूद है? सेंट्रल माइनिंग रिसर्च सेंटर धनबाद में मौजूद है। कुष्ठ रोग के संबंध में यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है। तो कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र रांची में मौजूद है। नेक्स्ट उसके बाद बताया गया सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहाँ मौजूद है। तो सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ कहाँ पर मौजूद है? तो झारखंड में जलगोड़ा नाम की एक जगह है जहाँ पर सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट की मौजूदगी है। और इस तरह से झारखंड से रिलेटेड जो हिस्से हैं, इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे, उनको समराइज़ करके कम से कम शब्दों में मैंने समेटने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो जल्द मुलाकात होगी आपसे एक बिल्कुल नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।